Thanks everybody for your motivation. Now I'm giving you my second lecture on surface chemistry. Last time we have studied last time we had studied adsorption. Now I'm giving you the difference between adsorption and absorption. Clear? Adsorption, absorption. What is the basic difference between the two? So adsorption and this is absorption. Adsorption, absorption. Adsorption, it is a surface phenomena. Clear? It is a surface phenomena. Then absorption, it is bulk phenomena. Then second difference, adsorption, in this concentration is more in the beginning, then decreases afterwards. Concentration higher in the beginning, then decreases afterwards. Concentration different on the surface, concentration same throughout. Third point, rate is initially higher, then decreases afterwards. Rate higher initially, then decreases. And this rate is same throughout. Clear? So this is the basic difference between the two. You can memorize it by SCR. वर्ड यूज करके इसको याद रखते हैं. SCR, S surface, C concentration, R rate. And one more difference with example. Adsorption, water vapors on silica gel is adsorption. Water vapors on anhydrous CaCl2 is absorption. So ये absorption में difference है. Next हम पढ़ेंगे types of adsorption. Clear? Types of adsorption. टाइप्स. ये टाइप्स फिजिकल एडसॉर्प्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन भी है, लेकिन अभी हम स्टडी कर रहे हैं पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, नेगेटिव एडसॉर्प्शन. क्लियर? पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, नेगेटिव एडसॉर्प्शन. पॉजिटिव नाम से ही पता लग रहा है जिसमें कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा होगा, बल्क में कम होगा, तो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन. नेगेटिव एडसॉर्प्शन मीन्स कंसंट्रेशन इंटीरियर में ज़्यादा होगा और surface पे कम होगा. Positive adsorption in which concentration is higher on the surface than in the bulk. Negative adsorption in which concentration is higher in the bulk, that is in the interior, than on the surface. Positive adsorption का example, concentrated KCl on blood charcoal. Concentrated KCl है on blood charcoal तो positive adsorption. Dilute KCl अगर है on blood charcoal तो नेगेटिव एडसॉर्प्शन है. कंसंट्रेटेड, कोई चीज कंसंट्रेटेड होगी तो वो अंदर नहीं जा पाएगी, सरफेस पे रहेगी, उसमें पानी कम है. डाइल्यूट केसीएल ऑन ब्लड चारकोल, डाइल्यूट फॉर्म में कोई होगा तो अंदर जा सकता है, तो इसलिए वो नेगेटिव एडसॉर्प्शन का एग्जांपल बन जाएगा. ब्लड चारकोल जो होता है, जैसे हम बोलते हैं बोन चारकोल, जो बोन चारकोल मीन्स जैसे एनिमल के बोन्स को हीट अप करके ब्लैक मास, जो ब्लैक रेसिड्यू मिलेगा वो बोन चारकोल है. ऐसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से जो मिलेगा वुड चारकोल है. सिमिलरली वी ऑब्टेन ब्लड चारकोल, ड्राई अप करके इसको मिलता है तो ब्लड चारकोल कहते हैं इसको. तो ये पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, नेगेटिव एडसॉर्प्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में भी नहीं है ये. नाउ इट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन. फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन. What do you mean by physical adsorption and what do you mean by chemical adsorption? So physical adsorption के अंदर फोर्सेस जो होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं इस बोर्ड के ऊपर सारी गैसेस आ रही हैं. O2 गैस भी आ रही है, CO2 गैस भी आ रही है, N2 गैस भी आ रही है, तो सारी की सारी गैसेस आ रही हैं. सबका वीक फोर्सेस बन रहा है. एक लेयर बन गई CO2 गैस की, उसके ऊपर बन गई लेयर O2 गैस की, फिर N2 गैस की, तो मल्टी लेयर्ड होगा. ये एक पर्टिकुलर गैस नहीं आ रही है, फोर्सेस भी हर एक गैस का वीक होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल एडसॉर्प्शन. इन फिजिकल एडसॉर्प्शन इज वन इन विच गैस इज एडसॉर्ब्ड बाय वीक वंडल फोर्सेस. क्लियर? इन दिस गैस इज एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस बाय वीक वंडल फोर्सेस, सो एनर्जी रिलीज इज ऑल्सो लेस, अराउंड 20 to 40 किलोजूल पर मोल.
पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी रिलीज कम होगी। और इसके अंदर गैस इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फोर्सेस सिमिलर टू दोज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो फोर्सेस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इसमें एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी, 80 टू 240 किलो जूल पर मोल के आसपास एनर्जी रिलीज होगी। सो एनर्जी रिलीज इज ऑल्सो वेरी हाई। क्लियर। नेक्स्ट इट इज now this was the basic difference. If a gas is adsorbed on the surface of solid by weak Van der Waals forces, then it is called as physical adsorption. And if a gas is adsorbed on the surface of solid by forces similar to those of chemical bonds, then it is called as chemical adsorption. Weak forces तो physical adsorption, strong forces तो chemical adsorption. अब जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी सबका रीजन यही होगा। इसमें फोर्सेज वीक है, वीक वैन डेर फोर्सेज हैं, इसमें फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है केमिकल बॉन्ड्स की तरह, तो सेम रीजन चलेगा। जैसे अगर मैं इसमें सेकंड डिफरेंस बोलूं तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक गैस नहीं एड्सॉर्ब हुई, बहुत सारी गैसेस की लेयर बनी है, तो इसलिए इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर एंड दिस वन इज स्पेसिफिक इन नेचर। ये नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक। और पॉइंट्स क्या बोलेंगे हम इसके अंदर, जैसे इसके अंदर मल्टी लेयर्ड बनी, इसके अंदर क्या बना, मल्टी लेयर्ड। क्लियर। इन दिस मल्टी लेयर्ड इज फॉर्म्ड एंड इन दिस मोनोलेयर्ड, इट इज मल्टी लेयर्ड एंड दिस वन इज मोनोलेयर्ड। और डिफरेंसेस क्या बोलेंगे इसके अंदर, मल्टी लेयर्ड हो गया, मोनोलेयर्ड हो गया। फिर ये रिवर्स, ये वाला जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल यानी अगर हम हीट अप कर दें इसको तो गैसेस दूर भाग जाएंगी, और ये एक बार जब हो गया तो ये रिवर्स नहीं कर सकते हम, यानी ये इरिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल क्योंकि फोर्सेस वीक थे, ये इरिवर्सिबल क्योंकि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थे। ये यूनिलेयर्ड क्यों था, क्योंकि इसमें फोर्सेस वीक। ये मल्टीलेयर्ड क्यों था, क्योंकि इसमें फोर्सेस वीक थे। ये यूनिलेयर्ड क्यों है, क्योंकि इसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई सरफेस कंपाउंड्स नहीं बनेंगे। नो सरफेस कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन दिस, सरफेस कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि ये केमिकल एडसॉर्प्शन है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर। सिमिलरली इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी, हमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। फिजिकल एडसॉर्प्शन डायरेक्टली डिक्रीज करेगा विद राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिकल एडसॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। केमिकल एडसॉर्प्शन जो है ये पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करेगा। इस तरह से कुछ चलेगा इसका कर्व, x/m वर्सेस टेम्परेचर। फिजिकल एडसॉर्प्शन डायरेक्टली डिक्रीज करेगा विद टेम्परेचर, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें x/m वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो केमिकल एडसॉर्प्शन जो है ये पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो पहले इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग में कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई केमिसॉर्प्शन डिक्रीजेस फर्स्ट इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, वाई केमिसॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो क्या बोलेंगे, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में हमें क्या देना पड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए केमिसॉर्प्शन जो है ये डिक्रीज करेगा विद राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज करेगा इनिशियली विद राइज इन टेम्परेचर एंड आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस। पहले इंक्रीज क्यों है, स्टार्टिंग में हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हो गया। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कैसे फेवर होती हैं, हाई टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिसॉर्प्शन बढ़ेगा पहले, और बाद में एज यूजुअल जो एडसॉर्प्शन जैसे डिक्रीज करता है वो डिक्रीज करेगा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। सबका रीजन एक ही है, क्या, वीक फोर्सेस इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन, इसको रीड करना है। नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन। नाउ फैक्टर्स विच अफेक्ट एडसॉर्प्शन। Factors. First factor is nature. Nature of adsorbent and surface area. Nature and surface area of adsorbent. Clear? Nature and surface area of adsorbent. Nature and surface area of the adsorbent. मान लिया अगर एक गैस है और बहुत सारे एडसॉर्बेंट्स हैं, जैसे सिलिका जेल, कोकोनट चारकोल, ब्लड चारकोल, बहुत सारे एडसॉर्बेंट्स हैं, एक ही गैस है, क्या वो गैस हर एक एडसॉर्बेंट पे सेम अमाउंट पे एडसॉर्ब होगी, नहीं। रीजन, क्योंकि उन सबका एरिया डिफरेंट है सर, पोरस, उसके पोरस नेचर पे डिपेंड करेगा, उसके उसमें कितने होल्स हैं, उस एडसॉर्बेंट के अंदर कितना वो पोरस है उस पर डिपेंड करेगा।
तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा गैस एड्सॉर्ब हो जाएगी. ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर विल बी द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट्स, मोर विल द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा. तो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एड्सॉर्बेंट. इफ इट इज सिलिका जेल और कोकोनट चारकोल और ब्लड चारकोल, the amount of adsorption will depend upon the type of adsorbent. Same gas is adsorbed to different extent. Clear? Same gas है वो different extent पे adsorb होगी different adsorbents के ऊपर. जितना ज़्यादा surface area होगा उतनी ज़्यादा गैस adsorb होगी. Clear? तो ज़्यादातर हम जो adsorbent है उसको थोड़ा बहुत पाउडर फॉर्म के में ले लेंगे ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, या उसको सब डिवाइड कर देंगे पीसीस के अंदर ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए. इसलिए टाइप ऑफ एड्सॉर्बेंट में डिपेंड करेगा कि कितनी गैस एड्सॉर्ब होगी, और नेचर पे इसी तरह से डिपेंड करेगा और सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा. नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. क्लियर? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ गैस. अब गैस का अगर टीसी ज़्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्लियर, गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका ईज ऑफ लिक्विफेक्शन भी ज़्यादा होगा. ईज ऑफ लिक्विफिकेशन या लिक्विफेक्शन उसका ज़्यादा होगा, और गैस जल्दी एड्सॉर्ब होगी. गैस क्या होगी? जल्दी एड्सॉर्ब होगी. तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर. ग्रेटर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, मोर इजिली इट विल बी लिक्विफाइड, एंड मोर इजिली इट लिक्विफाइज, मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन. मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन. तो ऐसा किस केस में होता है? पोलर गैसेस के केस में. अगर गैस ज़्यादा पोलर है या उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो उस केस में उसका टीसी जनरली हाई होता है, इसलिए उसका लिक्विफेक्शन भी जल्दी होगा और गैस ज़्यादा एड्सॉर्ब होगी. क्लियर? तो ये एक ऑर्डर मैंने पहले लिखवाया हुआ है. जैसे SO2 है, Cl2 है, NH3 है, HCl है. तो इसमें अगर हम करें तो SO2 मास इसका कितना है? 64 है, लेकिन ये पोलर है. इसका मास 71, लेकिन ये नॉन पोलर है. NH3 पोलर और मास 17, और ये भी पोलर, मास 36.5. तो एक रफ रीजन सा बन सकता है इसमें कि SO2 गैस तो क्या है? पोलर, लेकिन मास बहुत ज़्यादा. मास क्या है? 64 मास है इसका, और इसका 71, लेकिन ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, इसलिए इसका लिक्विफेक्शन या फिर इसका क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर इसका नेचर ऑफ जो इसका एड्सॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा. Cl2 का मास NH3 से बहुत ही ज़्यादा, 71, 17, इसलिए ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी. NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो उसके फोर्सेस कुछ स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इसका एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा. और HCl 36.5 पोलर है, इसलिए थोड़ा सा इसका कम होता है. तो ये एक हम रीज़न बना सकते हैं आंसर को देख करके कि व्हाट इज़ द क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ दीज गैसेस. SO2, Cl2, NH3, HCl. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख के कर सकते हैं. पहले चेक करेंगे हमेशा कौन सा नेचर? पोलर नेचर और मॉलिक्यूलर मास. पोलर नेचर और मॉलिक्यूलर मास, तो इसको देख करके हम निकाल सकते हैं आंसर. जैसे एग्जांपल हमने यही लिया SO2 और Cl2 का. SO2 का मास 64, लेकिन ये पोलर. Cl2 71 मास, नॉन पोलर. मास आसपास है लेकिन ये पोलर था, इसलिए ये गैस ज़्यादा एड्सॉर्ब होगी. क्लियर? तो ये हम इसके बेसिस पे कर सकते हैं. तो ये दिमाग में रखना है कि जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना जल्दी वो गैस लिक्विफाई करेगी, उतना ही ज़्यादा उसका ईज ऑफ लिक्विफेक्शन भी होगा. और एक टर्म हमने और पढ़ी थी, अट्रैक्टिव फोर्सेज, जिसको हमने डिनोट किया था स्मॉल ए से रियल गैस इक्वेशन के अंदर, वो वाली टर्म भी ज़्यादा होगी इस केस में. तो ये ऑर्डर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर का भी है, ये ऑर्डर हमारा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का भी है, ये ऑर्डर हमारा ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन का भी है, और यही ऑर्डर हमारा ए का भी है, स्मॉल ए विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज इन रियल गैस इक्वेशन. तो ये सब का होगा इसमें. तो क्लियर, दिस वाज द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. क्लियर, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. थर्ड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर. Clear, third point is temperature. Third point is temperature. Temperature will be discussing afterwards, because otherwise I will not be able to send you the video. Clear? So in the next lecture we will be discussing temperature.